मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयितुं शासनं जैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः आत्मरूपयन्पमयद्भुत याहिलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार। इस अधिकार की 32वीं गाथा पे स्वाध्याय प्रारंभ होगा। अब तक इतनी बात हुई कि ज्ञान का आत्मा के साथ नित्य तादात्म्य संबंध होने से केवल ज्ञान का और ज्ञेय का परस्पर गमन का निषेध है। समझना कितनी बात हो चुकी है। सार रूप से मैं 2-4 पंक्ति में बताता हूँ। ज्ञान का आत्मा के साथ कैसा संबंध है? नित्य तादात्म्य है ना, नित्य तादात्म्य, उस रूप ही रहना, तन्मय रहना, अभिन्न रहना। नित्य तादात्म्य संबंध होने से देखो ऐसा है, किसी का प्रश्न था कि राग आदि का अनित्य तादात्म्य संबंध, राग की पर्याय का, और फिर वो जो ज्ञान का पंडमन है, ज्ञान गुण का तो नित्य तादात्म्य संबंध बैठता है, पर ज्ञान का जो पंडमन है, जानन जानन जानन, वो भी नित्य तादात्म्य रूप से ही संबंध है। समझना, जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है वो सादी अनंत काल तक होती है, इसीलिए उसे भले अनित्य तादात्म्य कहो, पर जो जानन जानन ज्ञान सामान्य रूप परिणमिन जो है, पर्याय का जो सामान्य, वो भी नित्य तादात्म्य रूप से रह रहा है। किसी का प्रश्न था इसलिए मैंने ये जवाब दिया है। यहाँ तो विषय चल रहा है कि ज्ञान का आत्मा के साथ नित्य तादात्म्य संबंध होने से केवल ज्ञान का और ज्ञेय का परस्पर गमन का निषेध है, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञान का ही पिंडमन है। इसलिए ज्ञान जिससे तन्मय है, ज्ञान गुण जिससे तादात्म्य बने हैं, तो उसका पिंडमन भी उस द्रव्य से ही तादात्म्य रूप होगा, है ना, उससे ही तन्मय होगा। इसीलिए ज्ञेयों को जानते हुए भी और ज्ञेय जानने में आते हुए भी परस्पर गमन का निषेध है। ये बात विशेष खुल के आई थी। इसीलिए निश्चय से ज्ञान कैसा है? आत्मगत है। फिर भी केवल ज्ञान सबको जानता है, इसीलिए व्यवहार से सर्वगत है। और सर्वज्ञेय भी आत्मा में जनाते हैं, इसीलिए व्यवहार से जगत अर्थात लोकालोक कैसा है? आत्मगत है। ऐसा निश्चय व्यवहार का आधार लेके केवल ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट किया। और इसके बाद जैसे इसको समझाने के लिए, है ना,
कौन सा उदाहरण दिया? नेत्र का, फिर दर्पण का और नीलमणि का, है ना। इसको इस केवल ज्ञान के स्वरूप को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए इस सारे उदाहरणों का आधार लेके और सरल किया। यहाँ तक बात आई थी। अब मैं आगे 32वीं गाथा का प्रारंभ करता हूँ। और विशेष बात इसमें आई है, देखो, अब इस प्रकार व्यवहार से, ये हुआ ना, व्यवहार की बात आई ना। वैसे तो ज्ञान में ज्ञेय प्रविष्ट नहीं होते और ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता, अप्रविष्ट है। फिर भी ये बात व्यवहार से दो प्रकार की बातें अभी भी मैंने कही कि व्यवहार से ज्ञान ज्ञेय में फैलता है, लोकालोक में प्रसरता है, वो जानने की अपेक्षा है, वो उसमें चला जाता है, ऐसा नहीं। एक और ज्ञेय ज्ञान में आ जाते हैं, वो ज्ञान की स्वच्छता की मुख्यता से ये महिमा की है ना। वो भी उस ज्ञान को समझाने के लिए, केवल ज्ञान को समझाने के लिए ही इस प्रकार के व्यवहार कथन होते हैं। पर कोई ज्ञेय ज्ञान में आ जाता हो ऐसा नहीं। अब लिखा है, देखो, अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, एक दूसरे में प्रवृत्ति यानी कौन सा? ज्ञेय आकार जो है उस आकार रूप ज्ञान का होना, है ना। और जैसे ज्ञानाकार है ऐसा ज्ञेय का बाहर में होना, ऐसे ज्ञेय और ज्ञान की निमित्त नैमित्तिक प्रवृत्ति, ऐसा इस जानने में और जनाने में ये सब आपको ये प्रसंग रहेगा ही। ज्ञेयों में ज्ञेयों का आकार जिस प्रकार का होगा, ऐसा ही ज्ञान में स्वतंत्र रूप से, है ना, स्वतंत्र रूप से स्वयं ज्ञेयों की गरज नहीं है, ध्यान रखना। और ज्ञान ज्ञेयों से मजबूर नहीं है, ज्ञेयों की जानना ज्ञान की मजबूरी नहीं है ना। ज्ञानाकार होना वो ज्ञान का ही स्वरूप है, ऐसा समझना भाई। ये बातें ये समझना, है ना। क्योंकि और भी एक प्रश्न आया था कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्यों हम समझते हैं? क्योंकि ये केवल ज्ञान का स्वरूप यानी ज्ञान का स्वरूप है, यानी मेरा स्वभाव का स्वरूप है। तो मेरे स्वभाव का स्वरूप अगर हम समझे तो जानने में आने वाले ज्ञेयों के साथ संबंध बांधने की भूल नहीं करें, है ना। गुरुदेव सिंह ने अपने प्रवचनों में कहा कि ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है। ऐसा जो जानता है वो परद्रव्य से एकत्व नहीं करेगा। क्या कहा? ज्ञान, परद्रव्य को जानने वाला ज्ञान, ज्ञेयाकार रूप होने वाला ज्ञान, है ना, वो ज्ञान का आकार, वो ज्ञान किससे अभिन्न है? ज्ञेय से अभिन्न नहीं है, ज्ञान से अभिन्न है। ऐसा अगर उसको ख्याल में आ जावे, समझ में आया, तो पकड़ में आ जावे, तो वह परद्रव्यों से एकत्व नहीं करेगा, परद्रव्य से ममत्व नहीं रखेगा, है ना। इस प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा। इसीलिए जब ज्ञान का स्वभाव है कि सबको जानते हुए भी, है ना, लोकालोक में चला गया, ऐसी ताकत बताने पर भी लोकालोक के पदार्थों को छूता तक नहीं, स्पर्श तक नहीं करता, है ना। प्रवेश करने की बात तो बहुत दूर रही, छूता तक नहीं। तो ये मूल बात है भाई। देखो, सबसे पहले ये मेरा ज्ञान स्वभाव, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है ना। ये सबसे पहला करेक्शन है ना। हम अभी अपने को स्टार्टिंग में ही ये समझना चाहिए, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। हमारी स्टार्टिंग में ही भूल हो जाती है, फिर निर्विकल्प कैसे होंगे कि मैं पंडित हूँ, मैं फला हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं समझ में, पर को मिला के अनुभव करते हैं हम अपने आत्मा का, तो स्टार्टिंग ही गलत है। इसलिए केवली जैसे अपने आत्मा को अनुभव करते हैं और केवल ज्ञान का जैसा स्वरूप है, ऐसा ही चैतन्य स्वरूप वाला मैं हूँ, ये हमें समझना है। तभी हमारे परद्रव्य के साथ कुछ भी जानने की मजबूरी मानते हो, ऐसा कोई संबंध हम बांधते हो, अर्थात जानने में आने वाले पदार्थों के साथ कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हो, तो ये सारा हमारी बीमारी है, ये अपराध है ना, सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए यहाँ केवल ज्ञान के स्वरूप को समझना यानी ज्ञान के स्वरूप को समझना, ज्ञान के स्वरूप को समझना यानी आत्मा के स्वरूप को समझना, आत्मा के स्वरूप को समझना यानी मेरा स्वरूप को समझना। क्योंकि बार बार आपके ओर से प्रश्न आते हैं कि हम केवल ज्ञान के स्वरूप को इतना क्यों समझे। जैसे हम केवल ज्ञान का स्वरूप समझते हैं तो हम केवली की ओर से समझते हैं, तो हमें लगता है कि हम दूसरे की बात समझते हैं,
एक दूसरे का स्वरूप समझते हैं। ये तो केवली भगवान ने, कोई आत्मा ने, ऐसा आत्मा अपने अपने ज्ञान को प्रकट कर लिया है तो आत्मा का स्वरूप है तो ये मेरा स्वरूप है। देखो, एक चैतन्य एक सत्ता रूप है, सुनना बराबर से। सिद्ध भगवान का आत्मा हो या मेरा आत्मा हो, मगर एक चैतन्य एक सत्ता रूप आत्मा है ना, एक ही सत्ता है। फिर भी सिद्ध भगवान आनंद आनंद लूटते हैं, है ना। सत्ता रूप तो एक है ना, एक सत्ता रूप आत्मा है और आनंद अनंत लूटते हैं। और हम भी एक सत्ता रूप है, मगर हमारा आनंद का आता पता नहीं है। एक बात समझना, हमारा आनंद का कोई है ना ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि एक ये जो जीव आनंद है, चैतन्य का आनंद हम नहीं लूटते हैं। एक सत्ता रूप चैतन्य जो है वो, अगर मैं चैतन्य हूँ ऐसा अनुभव करने से चैतन्य का आनंद लूटा जाता है ना। ये हम तो जो जिसमें आनंद नहीं है और जो जो आनंद लूट नहीं सकता है, ऐसे जड़ पदार्थों के साथ मिला के हम आनंद लूटना चाहते हैं तो कैसे मिलेगा, है ना। पहले तो मैं चैतन्य रूप हूँ, मैं जीवानंद, जीव का आनंद, चैतन्य का आनंद, मैं चैतन्य हूँ इसका आनंद हमने लिया ही नहीं, है ना। मैं पंडित हूँ, है ना, मैं स्थापना ही गलत करता हूँ, हमारा स्टार्टिंग ही गलत है। फिर मैं पंडिताई से भिन्न हूँ, हरि से भिन्न हूँ, ऐसा विकल्प कर कर करके निर्विकल्प होने की प्रैक्टिस करते हैं तो गलत है। सबसे पहले स्थापना खोटे की बात ये है। मुद्दे की बात है कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। चैतन्य एक सत्ता रूप रहने पर भी अखंड और अनंत आनंद लुटने वाले हमारे सिद्ध भगवान, हमारे केवली परमात्मा हरिहर भगवान, है न। और मैं भी एक चैतन्य सत्ता रूप रहने पर भी मैं चैतन्य हूँ इसका आनंद क्यों नहीं लूट पाया, क्योंकि ये जानने का मेरा स्वभाव है। जानने में आने पर भी ज्ञेयों के साथ मेरा कोई भी नाता नहीं है ना। ये मेरे लिए भी यही कानून लागू पड़ता है। और ऐसा अनुभव करे उसी को केवल ज्ञान अर्थात ज्ञान का विकास हो के ये लब्धि प्रकट हो जाती है, ये वास्तव में निधान प्राप्त हो जाते हैं इससे, है ना। क्योंकि आपका आज भी प्रश्न आया था कि श्रोताओं की ओर से प्रश्न आते हैं ना बाद में कि भी ये हम केवल ज्ञान का इतनी ताकत से क्यों स्वरूप समझ रहे हैं। अरे केवल ज्ञान का समझ रहे हैं कि हमारे ज्ञान स्वभाव का स्वरूप समझ रहे हैं, समझ में आया ना। ये तो ज्ञान स्वभाव हमारा ऐसा है कि प्रकट हो जावे तो इसका दीदार ऐसा है, इसकी चमक ऐसी है ना। ये हमें समझना चाहिए। बात प्रश्न की ओर से निकली। अब मैं पुनः उत्थानिका पढ़ता हूँ और गाथा पे विचार विशेष करते हैं। 32वीं गाथा का यहाँ स्वाध्याय हो रहा है। देखो, व्यवहार से, अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, एक दूसरे में प्रवृत्ति यानी क्या, निमित्त निमित्तिक बात है, एक दूसरे में घमन नहीं करते। व्यवहार से कहा ना, इसीलिए जब ज्ञेयाकार रूप कोई पदार्थ बाहर में अपने स्वगत परिणमता है, स्वतंत्र रूप से ज्ञेय परिणमता है, तो ऐसा ही आकार ज्ञान में, ज्ञान का इस प्रकार का उसके स्वकाल से, अपने ही उपादान की योग्यता से उस रूप ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का आकार होना, है ना। ऐसी प्रवृत्ति ज्ञेयों में और ज्ञान में एक दूसरे में परस्पर पाई जाती है, ये यहाँ कह रहे हैं। फिर भी ऐसा होने पर भी, फिर भी, अब सुनना, मूल बात आती है, निश्चय से वह पर का ग्रहण त्याग किए बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है, ये परमार्थ है। इसमें कोई पर का ग्रहण करे और फिर त्याग करे, ऐसा कोई पर का ग्रहण त्याग होता नहीं। पर के ग्रहण त्याग का के बिना, पर ग्रहण त्याग के अभाव पूर्वक और पर रूप परिणमित हुए बिना, दोनों बातें लिखी है। देखो, वह यानी केवल ज्ञान अर्थात वह ज्ञानी अर्थात वह आत्मा, सब ले लेना। कोई भी आप अभेद कथन भी समझ सकते हो, अर्थात भेद करके केवल ज्ञान का भी समझ सकते हो। गुरुदेव सिंह ने तो ऐसा लिया है अपने स्वाध्याय में कि जैसा एक केवल ज्ञान का स्वभाव है, पर के ग्रहण त्याग किए बिना और पररूप परिणमित हुए बिना सबको जानता है, वैसे शुद्ध ज्ञानी भी अर्थात कोई भी आत्मा पर को ग्रहण त्याग किए बिना ही जानता है ना, अर्थात पररूप परिणमित हुए बिना ही जानता है। ये वास्तविक स्वरूप है ज्ञान का, मगर वो मानता नहीं, वो अज्ञानी है। और जैसा स्वरूप है ऐसा मानता हुआ जानता है, वो ज्ञानी है। और सर्व को जानता हुआ, ऐसा मानता हुआ सर्व को जानता है, वह केवल ज्ञानी है। ख्याल में आया ना सारी बातें। ऐसा नहीं है कि एक
चींटी का आत्मा या ये पेड़ का आत्मा जानता है, वो भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, तो जानता है। तो मान लो कि एक पेड़ का जो आत्मा है वो एक इंद्रिय है, तो उस पर्सन संबंधी उसको जो बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसका ग्रहण त्याग किए बिना, यानी ठंडा गर्म हुए बिना स्वयं, और उस पर रूप से परिणमित हुए बिना, वो भी ऐसा ही जानता है, मगर मानता कुछ और है। मानता तो ये है कि मैं ठंडा गर्म, समझ में आया? तो ये इस प्रकार से भूल करता है, वो तो अपराध है ना। देखो मैंने अभी भी एक बात कही ना, देखो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, एक सत्ता रूप होने पर भी अखंड आनंद में नहीं लूटता, मैं जीव का आनंद नहीं लूटता। जीव का आनंद लूटने के लिए मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा पहले जानना पड़ेगा, और ऐसा जानने रूप ही आनंद आएगा। तो ये सबसे बड़ा अपराध है, हम निरंतर ये अपराध कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि खरेखर निश्चय से स्वपर का, है ना, अर्थात स्वपर का नहीं, निश्चय से पर का ग्रहण त्याग किए बिना और पर रूप परिणमित हुए बिना सबको जानता देखता है। इसीलिए उसको पर को जानने के लिए उसको ग्रहण नहीं करना पड़ता, है ना। और फिर दूसरे पदार्थ को जानने के लिए इस पदार्थ को त्याग नहीं करना पड़ता। ऐसा ग्रहण त्याग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। इस प्रकार का स्वरूप ज्ञान का नहीं है। देखो क्या कहते हैं, ग्रहण त्याग किए बिना, पर का ग्रहण त्याग किए बिना, पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है। और मूल बात यहाँ क्या करनी है इस गाथा में देखना, इसीलिए उसे पदार्थों के साथ, परद्रव्यों के साथ अत्यंत भिन्नता है। मजे की बात ये है ना। खरेखर वास्तव में शुरुआत ऐसे होनी चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, अपने ज्ञान से मैं अभिन्न हूँ, पर से मैं भिन्न हूँ। बस यही स्टार्टिंग होना चाहिए, है ना। मतलब सर्व आत्मा में समदृष्टि दो, ऐसा है। सब आत्माएं है, कोई यानी चैतन्य स्वरूप ही है, ज्ञान का पिंड ही है। जानने में आने पर भी पर रूप होता नहीं, पर को ग्रहण पर आत्मा में आ जाता हो, ग्रहण करना पड़ता हो ऐसा नहीं, और ग्रहण हो जाता हो ऐसा भी नहीं। इसीलिए पर को छोड़ने की बात भी नहीं है ना। ग्रहण के करे तो उसको त्याग करना पड़े ना। और ज्ञान पर को जानने में ग्रहण करता नहीं, और बदलने में भी पर का त्याग करना पड़ता नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं स्वरूप, और पर रूप परिणमित होता नहीं। ये गजब की बात है। देखो इसीलिए अत्यंत भिन्नता है। ये वेद ज्ञान की गाथा, गुरुदेव जी ने इतनी बातें ली है ना। किसी ने पूछा है कि देख लेना ये प्रवचन, सुधा वाले प्रवचन में शुरुआती उत्थानिका को बहुत खोला है इन्होंने। किसी ने पूछा है कि वो नीम को जाने तो ज्ञान को कड़वा नहीं होना पड़ता, ज्ञान कड़वा नहीं हो जाता। शक्कर को जाने तो मीठा नहीं होता ज्ञान, उस रूप होता नहीं, यानी उसको ग्रहण नहीं करता। समझ में आया? कोई कहे कि हमें तो कड़वा अच्छा नहीं लगता, है ना, हमें तो मीठा अच्छा लगता है। अरे तू पहले कड़वे को ग्रहण करता है कि नहीं, वो तो देख। कड़वे को, कड़वी चीज़ को जानता जरूर है, कड़वी को जानने के रूप ज्ञान का परिणमन होता जरूर है, मैं ग्रहण नहीं करता। तो तू कड़वा हो गया, और कड़वा अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ है, ऐसी बात लाया कहाँ से? तेरा स्टार्टिंग गलत है, ये कह रहे हैं। देखो बहुत बड़ी बात होती है कि जो सामान्य का जो है ना, सामान्य बहुत सरल होता है। सामान्य का आविर्भाव हम हर समय करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अपने को कोई पूछे, दर्शन बहुत ईमानदारी से बताना, कोई पूछे कि कैसे हो तुम, तो सबसे पहले तुम क्या कहते हो? मज़े में हूँ, मज़े में हूँ, आनंद में हूँ, है ना। भले फिर उसके बाद तुम विशेष का विकल्प वाली बात कहो, मगर ये सामान्य का आविर्भाव है। ये वास्तव में चैतन्य स्वरूप हूँ और मज़े में हूँ, ये आनंद में हूँ, ये सामान्य का आविर्भाव है, सरल है, इसमें कोई सोचना नहीं पड़ता, मज़े में हूँ। और फिर बाद में कहो कि भाई ये तकलीफ़ है, इतना ये कषाय होती है, अपूर्ण हूँ और ये हूँ, ये जो भी है विशेष की बात है, मैं सबसे पहले मज़े में हूँ। ऐसे सबसे पहले मैं चैतन्य स्वरूप हूँ।
सबसे पहले यहाँ कहते हैं कि मैं पर से भिन्न हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, इसका अर्थ कि मैं पर से भिन्न हूँ। ये सबसे बड़ा वेद ज्ञान है, ये आराधना का प्रारंभ है ना, समझ में आया ना। ये यहाँ से ख्याल होता है, क्योंकि हमें जानने में पदार्थ आने पर कोई मेरा संबंध नहीं है उससे। ये भिन्नता का ज्ञान अगर हमारे बोध में हो जावे तो हम केवली का उदाहरण लेके भी, केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, केवल ज्ञान लोकालोक को जानता है, और ऐसा जानता है कि जाने लोक में प्रसर गया, और ऐसा जानता है कि जैसे सारा लोकालोक आके इसमें बैठ गया, तो भी यहाँ कहते हैं कि उस रूप नहीं होता। यहाँ कहते हैं ना, उस पदार्थ का ग्रहण त्याग नहीं होता, उसको ग्रहण करे और त्याग करे ऐसी बात ज्ञान में नहीं है। ये तो जानता है, उसकी विशेषता हमें बतानी, उसकी महिमा की है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अत्यंत परद्रव्य से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जानने पर गेकृत सुत्ता नहीं है, और दूसरा ज्ञान को गेकृत सुत्ता है नहीं, और दूसरा कि वो यहाँ कहते हैं ना, उसका ग्रहण त्याग नहीं है। यानी परद्रव्य के साथ तुम्हारा कोई भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। अब ये जब तो रिलेशन किसके साथ है, कि रिलेशन क्या, संबंध किसके साथ है, तो क्या समवाय संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध ही सच्चा संबंध है। किसके साथ है? कि ज्ञान के साथ है ना। ये जानन रूप परिणाम के साथ है। जानना कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए परिणाम के साथ भी नित्य तादात्म्य संबंध है। तो फिर मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की वो विशेष वाली बात है। यहाँ ज्ञान को जब ये अत्यंत अभिन्न की बात आ गई, तो फिर ज्ञान का जो भ्रम है, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान संबंधी जो भ्रम है ना, पर में से आता है, ज्ञो में से आता है, ज्ञो रूप जानता हूँ इसलिए वो मेरा है, समझ ना, मैंने पहले जाना इसलिए वो चीज़ मेरी है, ये सब तेरा अपराध था, ज्ञान स्वभाव को भूलकर होता था। इसलिए कहते हैं, तो केवल ज्ञान को लेकर कहते हैं, और मैं बार बार अपने ज्ञान के साथ उसकी तुलना कर देता हूँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद तुलना वाली गाथा आने वाली है। समझ में आया ना, गजब की बात है। तो इस ग्रहण त्याग से शून्य है केवली भगवान का ज्ञान, और पररूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए मात्र जानता देखता है। सर्व को जानना देखना इसका नेचर है। वो नेचर उन्होंने प्रकट कर लिया है, स्वाभाविकपने प्रकट हो गया है, सहज भाव से वो प्रकट हुआ है। स्वरूप में रहते रहते, रमते रमते ये ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त हुए है, अनंतता को प्राप्त हुए है। और इसमें मूल बात, मूल ताकतें लगानी है कि ये परद्रव्य के ग्रहण त्याग किए बिना और परद्रव्य रूप से परिणमित हुए बिना सर्व को जानते देखते हैं। इसलिए परद्रव्य से कैसे है? भिन्न है। कौन भिन्न है? केवली भगवान भिन्न है। अर्थात कौन भिन्न है? मैं भी भिन्न हूँ, मगर वो अनुभव करते हैं ऐसा, और हम है ना ज्ञान को भूलकर जानने में आने वाले पदार्थ, जानने में आया तो कुछ न कुछ उसमें मनोगत कल्पना करने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं, है ना। वो हमारा बनाने के लिए हम अपने ज्ञान को भूल जाते हैं, ज्ञान को बर्बाद कर देते हैं, ज्ञान को उसमें है ना, उसमें गुलामी में लगा देते हैं। श्रद्धा को गलत जगह पे अहमपना करने के लिए है ना, ज्ञान को भी, ज्ञान खोटा काम करने लगता है, ऐसा समझना। देखो, इसलिए मैं प्रयोजन पे थोड़ा ले आता हूँ, क्योंकि गाथा प्रयोजन वाली भी है, सुनना कैसी बातें होती है। देखो, पहले इसका पाठ करते हैं। प्रभु केवली न ग्रहे न छोड़े, पर रूपे नवे परिणमे, देखे अने जाने निशेषे, सर्वतः ते सर्वने। है प्रभु केवली न ग्रहे न छोड़े, पर रूपे न परिणमे, दो बात, और देखे सबको, देखे अने जाने निशेष से, यानी निशेष कुछ भी जानने देखने में बाकी नहीं रहता, है ना। ऐसे सर्व को जानते देखते हैं। इसीलिए पर पदार्थ है ना, जानने में देखने आने वाले पदार्थ कैसे हैं? मेरे से भिन्न है। इसीलिए उसका आकार कैसा भी हो, यानी जो भी हो, उससे मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। देखो, ये बात मुख्य है, ऐसा है। अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर टीका के बाद थोड़ी यहाँ चर्चा करते हैं। देखो, केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते,
और छोड़ते नहीं, पररूप परिणमित नहीं होते। ये मूल बात। ये बात कब की है? सबको जानते हुए होने पर भी, सब जानने में आते हुए होने पर भी पर का ग्रहण त्याग करके, यानी उसके बिना वो जानते हैं, और पररूप परिणमित का अभाव रूप, पररूप परिणमित के अभाव रूप है ना होते हुए ये क्या करते हैं? निशेषपणे सारे लोकालोक को, सर्व को, और भी अर्थ किया है, बड़ी अर्थ किया है, देखना। वे निर्वेशम सर्व, निर्वेश रूप से सबको, सब में क्या लिया? संपूर्ण आत्मा को, और सबको यानी सब में मैं आया कि नहीं? अच्छा, मैं पूरा आया कि आधा आया? पूरा आया ना। मैंने अपने सर्व को यानी सब, मेरे पूर्ण आत्मा को, परिपूर्ण प्रदेश सहित अपने आत्मा को, और सर्वज्ञों को। और कैसे जानता है? कैसे जानता है? सर्व प्रकार से, सर्व और से, सर्व प्रकार से नहीं, सर्व और से, यानी सर्व आत्म प्रदेशों से दिखते जानते हैं, यानी अपने आत्म प्रदेशों से जानते दिखते हैं, इंद्रियों के अवलंबन से जानते दिखते नहीं है ना, कोई कर्म के कारण जानते दिखते ऐसा नहीं, ज्ञेय है इसलिए जानते हैं दिखते ऐसा नहीं, अपने आत्मा प्रदेशों से सहज स्वाधीन रूप से जानने देखने रूप निरंतर परिणमते हैं। समझ में आया ना? निरंतर केवल ज्ञान, सबको जानते हुए दिखते हुए निरंतर परिणमते, निरंतर सर्व को जानते हुए दिखते, अपने आत्मा को भी और सर्व को भी। और कैसे जानते? मूल बातें हैं, अपने आत्म प्रदेशों से जानते दिखते रहते हैं। इसीलिए इसमें पर के साथ कोई भी प्रकार की अधीनता नहीं है, ऐसा स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। देखो टीका में भी खास बात आई है, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, 2 न्याय दिए हैं। वो 2 न्याय से ये सिद्ध करते हैं कि ये जानते हैं अपने आत्मा के प्रदेशों से, और ज्ञप्ति परिवर्तन का वहाँ कोई क्रिया नहीं है, उस क्रिया से विराम को प्राप्त हुई है, इसीलिए परद्रव्य का ग्रहण त्याग का कोई प्रसंग नहीं है, और इस प्रकार से वो परद्रव्य से भिन्न है। देखो केवल ज्ञान की सिद्धि तो करते ही करते हैं, ज्ञान की महिमा तो करते करते ही है, पर ज्ञान की महिमा करके ये बताना चाहते हैं कि इनको परद्रव्य का कोई भी अधीनता नहीं है। नहीं तो हमें लगे ना कि लोकालोक जानने के लिए लोकालोक तो होना ना, अरे लोकालोक होता है इसलिए जानते हैं ऐसा नहीं है, मगर लोकालोक का जैसा परिणमन है वैसा ही परिणमन ज्ञान में है। समझ में आया ना? ज्ञेयाकार रूप ज्ञानाकार है, ज्ञान का आकार उस रूप होता है, मगर दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। इसकी सिद्धि अब थोड़ी देर में 2 न्याय दे के करते हैं। पहले में वो 2 न्याय है ना, उसको हाइड करके मूल जो इसमें बताना है उस बात को पहले बताता हूँ, बाद में फिर वो न्याय से वो सिद्धि भी करी है कि सबको जानते हैं फिर भी परद्रव्य से भिन्न है। देखना, यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, है ना, 2 बातें कहीं। और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों स्वभाव है, ये दोनों वस्तु का त्रिकाल नेचर है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि केवली के ही फैसिलिटी है। ये क्या कहा? स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का, यानी है ना, ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति किसके पास है? ये सब जीवों के पास है। ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति, यानी ग्रहण त्याग कर सके ही नहीं, परद्रव्य का ग्रहण त्याग हो ही नहीं सकता, उससे शून्य है, ऐसी आत्मा में शक्ति है ना। देखो दुनिया में कोई अलग समझे इसको कमजोरी समझे, यहाँ शक्ति लेते हैं। क्या कहा? ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति, परद्रव्य को ग्रहण करना और उसको छोड़ना, इससे शून्य है, ऐसी एक शक्ति है। जानने के लिए परद्रव्य को ग्रहण करना पड़े और फिर दूसरे गे पे जाने के लिए पहले वाले गे को छोड़ना पड़े, है ना, ऐसी कमजोरी आत्मा की नहीं है। परद्रव्य का कोई भी योगदान लेना पड़े जानने के लिए, ऐसा ज्ञान में कमजोरीपना नहीं है। समझना बहुत बड़ी बात है भाई। ये कोई ऐसा कहे कि ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति है, परद्रव्य का ग्रहण नहीं होता
और परद्रव्य का ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसका त्याग भी करना पड़ता नहीं। नहीं, ये त्याग करते हैं ना, परद्रव्य का त्याग करते हैं ना। भाई परद्रव्य का त्याग करते हैं, वो परद्रव्य के राग का त्याग करते हैं। तो इसीलिए जब राग का त्याग करते हैं तो परद्रव्य का संयोग भी नहीं रहता, उसके जीवन में वो निमित्तिक वाला प्रसंग भी नहीं रहता। इसीलिए बताना पड़ता है परद्रव्य से, और करना पड़ता है कार्य अपनी पर्याय में, है ना। जैसे हम कहें ना भाई रात्रि का भोजन का त्याग करो, तो भोजन का आप कह सकते हो ना दर्शन, आज का प्रवचन सुन के, कि आत्मा तो परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्यत्व शक्ति वाला है, तो परद्रव्य को और भोजन को छोड़ने के लिए क्यों कहते हो? तो भोजन का त्याग नहीं होता, क्योंकि भोजन का ग्रहण भी नहीं होता। समझ में आया? तो दो चीज़ें होती है कि परद्रव्य का ज्ञान होता है सबसे पहले, तो उस पदार्थ का त्याग राग होता है, दूसरा परद्रव्य का ज्ञान होता है, दूसरा परद्रव्य के लक्ष्य से राग होता है। तो ज्ञान को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो स्वभाव है, मगर उस स्वभाव को चूक कर परद्रव्य के लक्ष्य करके जो राग को ग्रहण करते हैं, ये भी वास्तव में व्यवहार से है, करे कर तो राग को भी तो जानते हैं। समझ में आया ना? इसीलिए व्यवहार से कहे तो राग का ग्रहण और त्याग होता है, खरे कर तो परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं होता। ये बात भले इस विषय को कितने अनुकूल है कि नहीं है, मगर प्रयोजनभूत है। यहाँ तो जानने की बात ली ना, तो यहाँ कहते हैं कि केवली भगवान, यह आत्मा स्वभाव से, अभी केवली भगवान नहीं लिया, पहले तो इन्होंने आत्मा ले लिया। यह आत्मा क्या है? परद्रव्य, स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, पहले ये है ना। परद्रव्य रूप परिणमित होता ही नहीं, समझ में आया ना। परद्रव्य को जाने तो उससे परद्रव्य रूप परिणमित होते ही नहीं। परद्रव्य का कोई परिणमन हो, इसका लक्ष्य करे और माने तो भी परद्रव्य रूप परिणमित होता नहीं आत्मा। बोलो लो अभी तो, है ना। जानने की बात तो छोड़ो, मगर हम मान भी लेते कि भाई मैं शरीर छूटने से मैं नाश हो गया और शरीर मिलने से मेरा जन्म हो गया, तो कोई आत्मा नया उत्पन्न होता हो और आत्मा नाश होता हो, ऐसा होता ही नहीं। परद्रव्य के कारण मेरा कोई परिणमन होता नहीं, और मेरे द्रव्य कारण परद्रव्य का कोई परिणमन होता नहीं। यहाँ तो ये कहते हैं कि परद्रव्य के ग्रहण त्याग से शून्यत्व है, परद्रव्य के ग्रहण त्याग का अभाव है, ये ऐसा आत्मा का स्वभाव है। और दूसरा, परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव है, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। समझ में? मगर ऐसा स्वभाव जिन्होंने माना, ऐसा स्वभाव का जिसने देखा, ऐसे स्वभाव पे जिसकी दृष्टि गई, ऐसा स्वभाव जिसकी श्रद्धा हुई, ऐसे स्वभाव की जिसको अहमपना हुआ, अपना ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा जिसको प्रतीत हुआ, ख्याल में आया ना। और प्रतीत हुआ और उसमें लीन हुए, इसका ज्ञान ऐसा प्रकट हो गया कि वह ज्ञान परद्रव्य को ग्रहण त्याग किए बिना और परद्रव्य रूप परिणमित हुए बिना, ख्याल में आया ना, ऐसा स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, देखना क्या हुआ। और ऐसे स्वभाव जिनका है और ऐसे स्वभाव की जिनकी दृष्टि हुई है, ऐसे महापुरुष क्या करते हैं? स्वतत्वभूत। क्या है स्वतत्व? अपना तत्व क्या है? ज्ञान तत्व। और ज्ञान तत्व केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया। किन के हो गया? जैसे ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाले आत्मा की जिनकी दृष्टि की हुई है ना। और पररूप सब परिणमित कभी भी नहीं होता, उसके परद्रव्य के परिणमित रूप अभाव मेरा स्वभाव है। समझ में आया ना? ऐसा मेरा स्वभाव है। ऐसे जो स्वभाव की स्वाधीनता, स्वभाव की स्वतंत्रता, परद्रव्य से पृथकता जिसको भाई है, जिसने अनुभव की है, वह स्वतत्वभूत, ऐसा जानने वाला ज्ञान, वो स्वतत्व है, ऐसा वेद ज्ञान है, वो स्वतत्व है। ऐसे वेद ज्ञान पूर्वक अपने इस ज्ञान के विवेक को जागृत करके केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गए हैं। अभी कौन हो गए ऐसा परिणमित? केवली। और ऐसा परिणमित कौन नहीं हुए हैं? अज्ञानी, है ना। हम इस रूप परिणमित अभी भी नहीं हुए हैं, ये वास्तव में हमारे लिए अपराध है ना। स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, सुनना बराबर से। केवल ज्ञान ज्योति को कैसा स्वरूप दिया देखो। केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली, यानी प्रकट होने वाली
ज्योति वाला उत्तम मणि, मणि की ज्योति के साथ केवल ज्ञान को सरखाया है ना, उनकी तुलना की है। क्यों ऐसा दर्शन पता है? क्योंकि वो मणि की जो ज्योति होती है ना, उसमें हीन अधिकता नहीं आती, समझ में, ओझल नहीं होती। कितनी बातें होती है, समझ में आया? जो दीपक की ज्योति नहीं लिखी है यहाँ, दीपक की ज्योति टिम टिम आती है और दीपक की ज्योति हीन अधिक होती है, हमारे यहाँ हीन अधिक नहीं होती, समझ में यार? ऐसा है, इसलिए वो, और ऐसा कहा ना, निष्कम निकलने वाली ज्योति वाला, और फिर वो ज्योति का, वो ज्योति त्रिकाल है ना। वैसे चैतन्य ज्योति तो त्रिकाल है ही, फिर उसके आश्रय से जो केवल ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वो भी फिर अनंत काल रहती है, ऐसा समझना। फिर वो कभी ओझल नहीं होती, गजब की बात है। देखो, उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, कौन? आत्मा, अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से अभेद कहो तो भगवान, और भिन्न करो तो केवल ज्ञान, ऐसा रहता हुआ, ऐसा होता हुआ। इसके बाद दो न्याय लिखे हैं, मगर दो न्याय को मैं अभी गौण करता हूँ, हाइड करता हूँ। मुझे मूल बात बतानी है, भाव बताना है कि ऐसा केवल ज्ञान इस रूप ऐसा होता हुआ है ना, निकलने वाली, निष्कम निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसे होकर रहता हुआ केवल ज्ञान है ना, अशेष पदार्थ को, समस्त विश्व को जानता देखता है, और इस प्रकार है ना उसका अत्यंत आत्मा का पदार्थों से, उन पदार्थों से, जानने में आने वाले पदार्थों से कैसे, कैसा है वो? भिन्न रहता है। भिन्न क्यों रहता है? क्योंकि दो बातें बताई। एक तो ग्रहण त्याग से शून्यत्व, ग्रहण त्याग के बिना परद्रव्य के, और उस रूप परिणमित हुए बिना, और फिर पूरा प्रकाश प्रकट हो गया, और पूरा प्रकाश अपने आत्म प्रदेशों से, लिखा है बीच में, आत्म प्रदेशों से डायरेक्ट जानते हुए, पदार्थों को जानते हुए, परद्रव्य की अधीनता के बिना, है ना, सारे विश्व को जानते देखते हैं। और पर फिर भी वो परद्रव्य से कैसे रहते हैं? भिन्न रहते हैं। भिन्न क्यों रहते हैं? क्योंकि वो स्वयं का प्रकाश है। एक तो प्रकाश में अभी वो पदार्थों का अवलंबन भी नहीं लेना पड़ता कि पदार्थों के पास जाने, जाग के जाने और लक्ष्य करके जाने, फिर जब उस पदार्थ का ज्ञान हो तो दूसरा पदार्थ को जानने के लिए पहले वाले पदार्थ का ज्ञान को छोड़े, ऐसी क्रिया भी वहाँ नहीं होती, क्योंकि पूरी मणि पूरे प्रकाश से प्रकट हो गई है। इतना ख्याल में आया? पूरी मणि पूरे प्रकाश से प्रकट हो गई है, केवल ज्ञान मणि की भांति प्रकट हो गया है। इसलिए इसमें कोई पदार्थों के पास जा जाके बदल बदल के जानना भी नहीं पड़ता। इसलिए ज्ञप्ति परिवर्तन वाला न्याय बताएंगे, वो भी इनको नहीं है। दूसरा, वो स्वयं अपने आत्मा के प्रदेशों से जानते हैं, आत्मा को सर्व आत्मा के प्रदेशों से आत्मा को जानते हैं, है ना। ये पहला भी आधार दिया है, इसीलिए इनको वो पर पदार्थ की अधीनता भी नहीं रही कि नहीं कोई इंद्रिय का अवलंबन लेना पड़े आत्मा को जानने के लिए, ऐसा भी नहीं रहा। इसीलिए परद्रव्य से कैसे हैं? भिन्न है। अपने आत्मा को भी जानते हैं, सर्व को भी जानते हैं, पर आत्मा को जानने के लिए आत्मा के प्रदेशों से, आत्मा में रह के आत्मा को ही जानते हैं। इसीलिए उसमें परद्रव्य की अधीनता नहीं रही, इसलिए परद्रव्य की भिन्नता वहाँ भी सिद्ध हुई। और दूसरा, मणि की भांति पूरा ज्ञान प्रकाश हो गया है, इसीलिए ज्ञेय को बदल बदल के उसके पास जाके जानना पड़े, ऐसा भी नहीं रहता। इसीलिए उससे संबंध भी नहीं है। इस प्रकार से परद्रव्य से भिन्नता हुई है। केवल ज्ञान अछूता है, किसी को छूता नहीं और किसी को जाने बिना रहता नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए परद्रव्य की अधीनता किनको नहीं हुई? किनको भी नहीं है, मगर जिनको परद्रव्य की अधीनता नहीं है ना, ऐसा हम नहीं जानते। इसीलिए वो ज्ञेय के पास लक्ष्य कर करके इच्छा करते हुए राग मिश्रित, है ना, खंड खंड ज्ञान से हम बहुत खेद को प्राप्त हैं। ये सारी बातें इसमें आई है। अब मैं समुच्चय रूप से पढ़ता हूँ। मैंने ये जो सिद्धि की है ना कि परद्रव्य से इसीलिए भिन्न है, इसके लिए दो न्याय दिए हैं। मैं फिर से पुनः पढ़ता हूँ, टीका पुनः पढ़ता हूँ, फिर भावार्थ को भी लेंगे। बहुत बढ़िया है, देखते हैं। देखो, यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, देखो ऐसा है ना कि वास्तव में ये इस जीव को इस केवल ज्ञानी भगवान की या महिमा की है। केवल ज्ञान में कोई भी ज्ञेय से बंधे हुए नहीं है।
क्या कहा कि ये की जरा भी अधीनता नहीं, बंधे हुए नहीं है कि लोकालोक को जानना पड़ेगा है इसलिए, ऐसी भी अधीनता नहीं है। समझ में आया ना, कोई भी किसी भी प्रकार का। और वास्तव में तो हम भी किसी पदार्थ से बंधे हुए नहीं है कि इसको जानना चाहिए। ये तो हम राग के कारण, वो राग है, वो बंध भाव है ना। आज रक्षाबंधन का पर्व है ना, मैंने इसीलिए वो कहानी और पूरी बातें नहीं कही, इसलिए नहीं कही कि क्योंकि ये तो आपको सारे प्रवचन मिलने वाले ही है ना। मैंने तो इसी विषय को कहा, मैं कंटिन्यू रखा है ना। देखो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन तो इसमें दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। रक्षा का जो भाव है ना, वो क्या, बंध का भाव है ना। इसी से रक्षा करना, वो वास्तव में ये रक्षाबंधन का पर्व की प्रेरणा है। दूसरा रक्षाबंधन तो बंधन भाव से अपनी रक्षा करना। एक तो रक्षा का भाव है, सो बंधन भाव है, बंध, वो बंध का भाव है। विष्णु कुमार मुनि ने अपने दीक्षा को त्याग कर, मुनि पद को त्याग कर, अकंपना आचार्य देव के उस पूरे संघ की, उस उपसर्ग से रक्षा करने का राग आया, तो वो रक्षा करने का राग है, वो बंध भाव है सबसे पहले। समझ में आया कि नहीं। जीव को बचा सकते नहीं, फिर भी बचाने का भाव आवे, बचाने का, मारने का भाव तो बंध भाव है ही, वो तो सारी दुनिया कहती है, पर बचाने का भाव भी क्या है, बंध भाव है। समझ में आया, गजब की बात है, जैन शासन की क्या महिमा है। बचाने का भाव आए बिना रहता नहीं, फिर भी ज्ञानी उस बचाने के भाव को, उस विष्णु कुमार ने उस बचाने के भाव को, रक्षा करने के भाव को धर्म नहीं माना। क्या माना, क्या माना, अधर्म माना, यानी बंध भाव माना, आश्रव तत्व माना, जीव तत्व नहीं माना। समझ में आया कि नहीं, ये ऐसा है। और बंधन के भाव से, बंध के भाव से अपनी रक्षा करना। कैसे रक्षा करना, कि वो बंध भाव है, मैं नहीं हूँ ऐसा मानते हुए, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जानने देखने का मेरा स्वभाव है। देखो उनको देखो पहले सुनना, मैं थोड़ी मूल बात बता देता हूँ, बाकी सारी कहानी आपको पता है और सारे विद्वानों का आप सुनने वाले भी हूँ, इसलिए मैं उसमें बहुत विशेष प्रवेश नहीं करता। मान लो कैसे होता है, देखो उनको विष्णु कुमार मुनि को, मुनि दक्षा छेद करके रक्षा करने का भाव आया, तो वो रक्षा करने का बंध भाव है। अभी उस बंध भाव से अपनी रक्षा कैसे की, हमें लगता है कि उन्होंने मुनि राजों की रक्षा की, मगर वो कहते हैं कि मैंने अपनी रक्षा की। कैसे रक्षा की होगी पता है आपको, ये रक्षा करने का भाव आया है उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं करते हुए, एक, और दूसरा वो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और मेरे चैतन्य की वैचित्रपने में इस राग ज्ञेय मात्र है ना, और एक ज्ञेय मात्र है, इसलिए मैं तो जानने स्वरूप हूँ और वो जनाने स्वरूप है, इससे ज़्यादा और कोई संबंध नहीं है। और खरेखर तो ये कोई संबंध ही नहीं है। क्या कहा, जो रक्षा करने का भाव आया, उनको जो रक्षा करने का भाव आया, उनको आया इसलिए कहता हूँ कि वो परिणमा है, परिणमे है, इसलिए उनको आया, ऐसा कहता हूँ। ये प्रवचन सार की शैली हुई। अब सुनना, अभी वो जो रक्षा करने का राग आया है, तो अपनी रक्षा कैसे की, उस बंध भाव से कैसे की होगी बताओ। वो ये बंधने का भाव आया है, सुनना बराबर से, ये रक्षा करने का भाव आया है, वो मैं नहीं हूँ, वो वास्तव में आश्रव तत्व है, और वो मेरे जानने रूप ज्ञान में, जानन रूप ज्ञान में, मेरे ज्ञान के परिणमन का वो ज्ञेय मात्र है। ज्ञान की वैचित्रपणा, विचित्रता, जो ज्ञान में जो चित्रता होती है, ज्ञाकार रूप ज्ञान परिणमता है, तो वो ज्ञानाकार रूप है, वो मेरा परिणमन है, और वो जो ज्ञेय का आकार मेरे में जानने में आया है, इसलिए वो ज्ञेय मात्र है ना। मैं उसे जानता हूँ और मेरे में जानने में आ रहा है, इसके अलावा मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये जानने जनाने वाला संबंध तो क्या कोई संबंध है, वो तो जानने का एक, जानने को बताने के लिए एक बातें बताई है, इसलिए उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो उसकी क्रेडिट लेते नहीं है, उसके फल की उनको आशा नहीं है। सुनना, उससे कोई धर्म मानते नहीं है। समझ में आया, वो आने वाले वो परिणाम है, उसमें वो जानते हुए अपने आत्मा में ही रहते हैं। ये जबरदस्त बात है। इसका नाम है उन्होंने उस रक्षा करने के राग से अपनी रक्षा करी। और दूसरा सुनना, मुझे रक्षा करने का जो भाव आया है और उस अनुसार जो घटना हुई, इसलिए उनकी रक्षा हुई, किनकी, मुनिराजों की, ऐसा नहीं है। वैसे तो
मेरा आत्मा राग से सदा सुरक्षित है। समझ में आया? मैं रक्षाबंधन पे थोड़ा आपको 5-10 मिनट प्रवचन कर दिया मैंने, समझ में आएगी नहीं? मूल बात ये है। बाकी जो प्रसंग घटा हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। बाकी ये रक्षाबंधन का जो पर्व है वो दोहरे धागे का कोई प्रसंग नहीं है। फिर भी ये जो क्या बोलते हैं प्रथाएं होती है ना, दर्शन प्रथा, ये प्रथाएं जो होती है वो प्रथा बदल नहीं पाते हम लोग। ये जो अनादि से क्या अनादि से नहीं है, अभी अभी प्रथा पड़ी होगी इसी काल में ही, ये जो राखी बांधने की और बंधवाने की। ऐसा कोई जैन शासन में ऐसा कोई पर्व ही नहीं। ये तो लोक में वो जो है वो है सो। और रक्षा सूत्र वाली बात श्वेतंबरों में है, अपने यहाँ ऐसी कोई बात है ही नहीं। समझ में आया? और हमारे यहाँ जो रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, वो विधान आदि करते हैं, तो ये इसीलिए करते हैं कि अभी मैं अपने इस आत्मकल्याण का जो मुझे विधान के माध्यम से भाव आया है, तो ये बांध कर ये नक्की कराते हैं कि अभी मुझे कोई सूतक बूतक लगने वाला नहीं है और मैं अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ हूँ। ऐसा प्रतिज्ञा याद कराने के लिए वो बांधते हैं, ताकि कोई रक्षा हो जाए या मेरे नियम की रक्षा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। यानी मैं स्वयं उस जो नियम में लिए है उसका पालन करते हुए मैं वास्तव में नियम रूप कार्य करने के लिए तैयार हुआ हूँ। कई बातें हैं, है ना, कई बार आपने शेयर भी किया है मैंने आपसे, मगर ये समय भी तो पूरा हो गया। अब मैं इसको सिर्फ पढ़ता हूँ टीका को, और बाद में कल देखते हैं जितना होगा, नहीं तो फिर भावार्थ बाद में लेंगे। यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का उसके अभाव होने से, परद्रव्य के ग्रहण त्याग का अभाव है और परद्रव्य रूप परिणमित होने का अभाव होने से स्वतत्वभूत केवल ज्ञान से परिणमित होकर, है ना, अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, उपयोग इसमें लीन हुआ और स्वतत्वभूत मेरा उनका केवल ज्ञान भगवान का वो ज्ञान पूरा स्फुरायमान हुआ, खुल के आ गया। केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर निष्कम निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, जैसे उत्तम मणि जो है उसका प्रकाश जैसे है वैसा रहता हुआ सुनना। यानी इसमें दो बातें मैंने घटित की। एक तो पूरा जानने में आ गया, ओझल नहीं होता, पूरा जानने में आ गया, ऐसा ख्याल में आया ना, ये यहाँ कहते हैं। और स्वयं का ही प्रकाश है, ये स्वयं का ही प्रकाश हुआ। इसलिए इसमें दो बातें समझना कि परद्रव्य की कोई अधीनता नहीं रही। एक तो स्वयं का प्रकाश है इसलिए परद्रव्य की अधीनता न रही, एक तो ये लॉजिक का भी बताने वाले हैं। और दूसरा क्या है कि वो संपूर्ण प्रकाशमान है, संपूर्ण जगत इसमें प्रकाशा, इसीलिए गेयों का जो संक्रांति है, संक्रमण है, एक गे को जाना, अभी दूसरे गे जानने के लिए दूसरे गे का लक्ष्य करना पड़ेगा, ऐसा भी गेयों की जरूरत नहीं पड़ी। संक्रमित नहीं होता है ज्ञान, संक्रांति नहीं है, जैसे हमारा ज्ञान संक्रांति है। अभी आपको ये 32वीं गाथा में ज्ञान लगा रहे हो इस गे में, तो 31वीं गाथा का ज्ञान को आपको छोड़ना पड़ा ना, और इसका ग्रहण करना पड़ा। तो ऐसा उसके ज्ञान का त्याग और इसके ज्ञान का ग्रहण, ऐसा ग्रहण त्याग भी उनको नहीं है। वो ज्ञप्ति परिवर्तन वाली बात अभी थोड़ी देर में आने वाली है, मैं बता के समाप्त करता हूँ। देखो, सबसे पहला नंबर का न्याय कि जिससे ये जो ज्योति प्रकट हुई है उससे सर्व ओर से सर्व आत्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फूरित है, ऐसा होता हुआ निशेष रूप से परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में संचितता है, जानता है, अनुभव करता है। सब एक ही बात है। यानी सर्व को जानता है, इसमें सबसे पहले निपट लिया आचार्य देव ने कि अपने आत्मा को जानता है। पर किससे जानता है? अपने आत्मा के प्रदेशों से। कैसे जानता है? आत्मा से आत्मा में संचितता है ना, परिपूर्ण आत्मा को सर्व प्रदेशों सहित, है ना, अपने आत्मा के प्रदेशों के द्वारा आत्मा में आत्मा से आत्मा को ही संचितता है, जानता है, अनुभव करता है। इसलिए इसमें परद्रव्य की कोई अधीनता नहीं आई, इंद्रियों की अधीनता नहीं आई, किसी सर्वज्ञ भगवान की भी अधीनता नहीं आई, आगम की भी अधीनता नहीं आई। इसलिए परद्रव्य से इसलिए भिन्न है, वो बात इसमें आगे कहने वाला है। और दूसरा, और एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का, अब सर्व को जानते हैं ना, और भी सब पदार्थों को, तो कि एक साथ ही सर्व पदार्थों के समूह का साक्षात्कार करने के कारण, अब एक साथ जानते हैं, एक साथ प्रत्यक्ष जानते हैं, इसीलिए ज्ञप्ति परिवर्तन का अभाव होने से जिसके ग्रहण त्याग रूप क्रिया विराम को प्राप्त हुई है। क्या कहा?
समझ में आया कुछ? ज्ञप्ति परिवर्तन देखो, छद्मस का ज्ञान 12वें गुणस्थान तक का ज्ञान कैसा है? ज्ञप्ति परिवर्तन। और बाद में ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, पहला इतना स्वामी समझ लो ज्ञप्ति परिवर्तन का। ज्ञप्ति क्रिया तो एक केंद्रीय से लेके पहले गुणस्थान से लेके सिद्ध भगवान तक सबकी ज्ञप्ति क्रिया है, यानी जानने की क्रिया तो सबकी है, पर जानने की क्रिया एक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप से होती है। ज्ञप्ति परिवर्तन यानी एक गे से दूसरे गे पे संक्रांति होना। ऐसा जैसे हम कोई एक पदार्थ को जानते हैं, कोई एक इंद्रिय के विषय को जानते हैं, फिर हमको दूसरा विषय जानना हो तो ये जानना हमें बंद करना पड़ेगा, है ना। ये जानने से हमें छोड़ना पड़ेगा, ये जानने का हमें त्याग करना पड़ेगा, और फिर दूसरे पदार्थ को जानने के रूप ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसा ज्ञप्ति परिवर्तन किनको नहीं है? केवली को। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके सारा ज्ञान खुल गया है एक साथ, ऐसा देखो। इसलिए इनके ग्रहण त्याग क्रिया विराम को प्राप्त हुई है। इनके ग्रहण त्याग कहाँ घटित किया दर्शन? ज्ञप्ति परिवर्तन में ग्रहण त्याग करना पड़ता है। मैं भावार्थ से कल बहुत विस्तार से खोलूंगा, आज तो मैं सिर्फ टीका को समेटता हूँ, है ना। ग्रहण त्याग क्रिया को विराम से प्राप्त हुए हैं। ऐसा होता हुआ कौन? केवल ज्ञान पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से फिर पर रूप से आकार अंतर रूप से नहीं परिणमित होता हुआ, यानी यहाँ लिखा है आकार अंतर रूप से नहीं परिणमित होता हुआ, यानी इसका अर्थ है कि देखो इसमें लिखा है कि उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञ आकार को जानने के प्रति भी नहीं जाता, यानी कोई आकार अंतर अनेक आकार में झुकता नहीं। क्यों नहीं झुकता? क्योंकि सब एक साथ जानने में आ गया है। हमें तो झुकना पड़ता है, हमारा ज्ञान को तो वहाँ जाना पड़ता है, यानी ज्ञेय बदलना पड़ता है। तो ऐसा परिवर्तन वहाँ नहीं है, इसलिए ज्ञेयों के साथ भी उनका संबंध नहीं है। हमारे तो ज्ञेयों के साथ संबंध होता है। कैसे होता है? इच्छा होती है कि अभी ज्ञेय को छोड़ो, उस ज्ञेय को पकड़ो, तो ये होता है संबंध, राग का संबंध होता है। ज्ञप्ति परिवर्तन में राग होता है। शुद्धोपयोग के काल में राग रहित ज्ञप्ति पर संक्रांति होती है, वो उसका खुलासा मैं कल करूँगा। सिर्फ टीका को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, है ना। सर्व प्रकार से अशेष विश्व को देखता जानता है कौन? केवल ज्ञान, अर्थात भगवान देखते जानते हैं। इस प्रकार उसका पर पदार्थों से, आत्मा का पदार्थों से अत्यंत ऊपर के दो प्रकार कहे, इस प्रकार से भिन्नत्व ही है। क्योंकि उनको आत्मा को जानने के लिए आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानते हैं, इसलिए वो कोई आगम के द्वारा जाना पड़ा, कोई विकल्प ज्ञान से जानना पड़े, है ना, ऐसा कोई नहीं है। समझ में आया? आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट आत्मा को जानते हैं, और पूरा प्रकाश दर्शन ज्ञान शक्ति पूरी प्रकाश रूप से मणि के भांति प्रकट हो गई, इसलिए एक साथ सब पदार्थ जानते हैं। इसीलिए एक पदार्थ को जान के फिर दूसरे पदार्थ को जाने, पहले पदार्थ को जानने का ज्ञान को त्यागे और फिर दूसरे पदार्थ को जानने के ज्ञान को ग्रहण करे, ऐसा उनको ग्रहण त्याग की, है ना, पद्धति नहीं है, उससे विराम हुआ है। इसीलिए इनको पर पदार्थ के साथ कोई भी, है ना, जरूरत नहीं होने से, पर पदार्थ का कोई संबंध नहीं है, उससे भिन्नत्व ही है। यानी ज्ञान में गए बिना, ज्ञान गे में गए बिना, गमन किए बिना सर्व पदार्थों को जानने का केवल ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव तो हमारा भी ऐसा है, मगर हम ऐसे स्वभाव को अनुभव नहीं करते, और पर पदार्थों की अधीनता करते हुए हमने अपनी चेतना को बर्बाद कर दिया है। इसलिए सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि एक चैतन्य सत्ता स्वरूप होने पर भी आनंद को लूटते हैं। हम भी एक चैतन्य सत्ता स्वरूप होते हैं, फिर भी हम आनंद को नहीं लूटते, मगर उसमें जानने में आने वाले ज्ञेयों से ज्ञान में भेद कर देते हैं, है ना, और ज्ञेयों के प्रति हम लालायित होते हैं, और हमारे राग द्वेष होके हम आत्मा की अनुभूति नहीं करते। तो इस प्रकार से केवल ज्ञान का स्वरूप जान के आत्मा की अनुभूति करके उसमें स्थायी होकर सर्व को जानने रूप प्रकाशित होके निजानंद रस लीन फिर भी आनंद लिया जा सकता है। जानते हुए भी जानने में आनंद की कमी नहीं होती। चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हमें ख्याल में आ जाए तो ऊपर से आनंद प्रकट होता है। ऐसी बातें हैं। फिर भी कल मैं पुनः इस गाथा को थोड़ा सार रूप लेके भावार्थ में और सरल किया है, उसकी चर्चा में कल करूँगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।